ओम गम गणपतिये नमः। आज मैं आप सभी को अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुना रही हूँ। इस बार साल 2023 में यह व्रत 4 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जिस तरह से भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उसी तरह से जो लोग भगवान गणेश को अपना इष्ट देवता मानते हैं, वे हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करते हैं। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी व्रत या गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है कष्ट, इसीलिए भक्त भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति मिले। चंद्र के दर्शन करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा करते हैं। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के विभुवन पालक महागणपति रूप की पूजा की जाती है। भक्त अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से उन्हें अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव सभी प्राप्त होता है और उनका जीवन आनंद से भर जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। स्कंद कुमार जी कहते हैं, आज आप पुराणों में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में जब ध्रुव क्रीड़ा में युधिष्ठिर राजा अपना समस्त राज्य, धन संपत्ति सब कुछ गवा बैठे, तब वह माता कुंती, द्रौपदी और अपने भाइयों को लेकर वन में चले गए। वन में जाने पर पांडवों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। वह सब धर्मपरायण होकर भी श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते रहे। एक समय अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी पांडवों की कुटिया में आए। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव प्रसन्नता के साथ खड़े हो गए और कहने लगे कि आपके दर्शन पाकर हम लोग तो धन्य हो गए हैं। हमारी कुटिया भी पवित्र हो गई, क्योंकि आपका दर्शन ही संपूर्ण कष्टों का निवारक है। अतः हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हम सभी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडवों ने व्यास देव का स्वागत किया और प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन दान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित की गई, वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का नाश हो, हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर व्यास जी ने उन्हें कहा, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। आज मैं आपसे एक ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिसके करने से समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होता है। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। राजन, इस प्राचीन इतिहास को ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ आनंद के साथ अपने राज्य में निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी भी बहुत गुणवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। राजा और रानी में बहुत प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजकोष पर अधिकार जमा लिया। साथ ही साथ उनकी सेना पर भी अपना अधिकार जमा लिया। राज्य छिन जाने के कारण राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं ने उनका साथ छोड़ दिया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। वन में राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को बहुत कष्ट भोगने पड़े। दोनों भूख प्यास से पीड़ित होकर वन वन भटकने लगे। उस भयंकर वन में जंगली जानवर निवास करते थे। एक दिन वन में घूमते घूमते रानी के पैर में एक कांटा चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। उस वन में घूमते घूमते राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडे को दूर से देखा। धीरे धीरे चलकर वे दोनों महर्षि मार्कंडे के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी और जितेंद्रिय मुनि मार्कंडे जी से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन ने कहा, हे मुनिवर,
मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि कहने लगे, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। आप पूर्व जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार खेलने के लिए गहरे वन में चले गए। शिकार खेलते खेलते आपको वहीं पर रात हो गई। उस वन में आपने सुंदर सरोवर को देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए कुछ नाग कन्याओं को भी देखा। वे सभी कोई व्रत कर रही थी। चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ्य देकर जब वे घर वापस जाने लगी, तब आपने उनका रास्ता रोका और पूछा कि कृपा कर मुझे भी बताइए कि आप किस भगवान की पूजा कर रही थी। मैं भी वह करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे भगवान आपकी मदद कैसे करते हैं। आप किस तरह के अनुष्ठान का पालन करती हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने कौन सा प्रसाद चढ़ाया है, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। आपकी बातें सुनकर नाग कन्याओं ने कहा कि आज अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हम इस दिन भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं। हमने दिन भर उपवास रखा और शाम को विभुवन पालक महागणपति जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया। बाद में धूप, दीप, लाल फूल, 1 जोड़ा वस्त्र और 15 लड्डू का नैवेद्य अर्पित किया। 5 लड्डू ब्राह्मण को, 5 भगवान गणेश को और 5 कुम्हारी कन्याओं को दिए। उसके बाद चंद्रदेव को देखकर और उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत उसी प्रसाद से पूरा किया। पूर्ण श्रद्धा से भगवान त्रिभुवन पालक महागणपति जी का जो कोई भी व्रत करता है, तब भगवान गणेश उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। नाग कन्याओं की बात सुनकर राजा ने उन्हें बार बार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने भी वहां गणेश जी के व्रत का मन ही मन संकल्प कर लिया और सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और फिर वहां से चले गए। गणेश जी के व्रत का संकल्प करने से, ध्यान करने से गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए। आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महलों में रत्न, स्वर्ण, हाथी और घोड़े का कोई भी अभाव नहीं रहा। कि परंतु कुछ दिनों बाद आपको अपने धन का घमंड हो गया और आपने गणेश जी का व्रत करना छोड़ दिया। इसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, आपने पूर्व जन्म में जो गणेश जी का पूजन किया था, उसके ही प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ है। लेकिन धन के घमंड में आपने जो व्रत करना छोड़ दिया था, उसी कारण आपकी ये दुर्गति भी हुई है। तब राजा चंद्रसेन ने पूछा, हे ऋषिवर, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे वर्तमान संकट से मुक्ति मिले। किस उपाय से मेरे विघ्न और कलेशों का नाश होगा और मुझे शांति प्राप्त होगी। तब मार्कंडेय मुनि कहने लगे, हे महाराज, आप पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए और संकट नाशन अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। उसी के करने से गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान गणेश का व्रत किया और पूजा की। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हो गया और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि कष्टों को दूर करने वाले इस चतुर्थी व्रत की विधि भी हमें बताइए। किस नाम से, किस मास में और किस प्रकार भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में किस चीज का आहार लेना चाहिए, हमें विस्तार से बताइए। तब व्यास जी महाराज कहने लगे, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाएं। लाल चंदन, रोली, अक्षत और धूप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद आचमन, स्नान, वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान गणेश की पूजा करें और तांबुल और फल चढ़ाएं। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनें। इसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी से प्रार्थना करें, हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं बहु बाधा से ग्रस्त हूँ और कलेशों से संतप्त हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे दुख दरिद्र का नाश करने वाले गणनायक, मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर चंद्रदेव के उदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए कहें कि हे चंद्रदेव,
मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण को भोजन करवाकर खुद भी भोजन करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, आप भी विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करने से गणेश भगवान की कृपा होगी और गणेश भगवान की कृपा से आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे। इस तरह से अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताकर व्यास जी वहां से रवाना हो गए। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस व्रत का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।